अब आपको लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ टास्क दिया था, बन गया? कोड अटेम्प्ट हो गया? बताएं, कोड हो गया? चलिए, तो अब हम ट्राई करते हैं इस कोड को और इसे अलग अलग तरीकों से डिजाइन करते हैं। ध्यान दीजिएगा। राइट, सबसे पहले इसको मैं बनाऊंगा वैसे जैसे आप इसे नॉर्मली C++ में बनाते। फिर देखेंगे इस कोड में हम जावा के कौन से फीचर्स यूज करके इस कोड को जावा के स्टाइल में और ज्यादा बेटर तरीके से कर सकते हैं डिजाइन। स्टार्ट करें। चलिए, अब इस कोड को बनाने का पहला तरीका, अपन क्लास डिजाइन करें बाय द नेम ऑफ सर्कल। ओके, एज यूजुअल अंदर मेन मेथड बनाएं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग args इसका आर्गुमेंट रखें। ठीक है, मैंने आपसे कहा था रेडियस किस डेटा टाइप का लेना है? गुड, तो रेडियस लें अपन इंटीजर टाइप का, मान लीजिए उससे हम 10 दे देते हैं। ओके, दो डबल टाइप के वेरिएबल्स लें, एक एरिया और एक सरकमफेरेंस। डबल क्यों ले रहे हैं? इन वेरिएबल्स की डेटा टाइप अपन डबल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो एरिया कैलकुलेट होकर आएगा, इट्स क्वाइट पॉसिबल उसका कैलकुलेशन डेसिमल में आए, है ना? और जावा में डेसिमल वैल्यूज फ्लोट नहीं होती हैं। जावा में डेसिमल वैल्यूज आर डबल टाइप ऑफ वैल्यूज। समझ आ रही है बात सबको? क्लियर? अब मैंने एरिया के लिए फॉर्मूला लिखा, कितना होता है सर्कल का एरिया? क्या फॉर्मूला होता है? जल्दी फटाफट, पाई आर स्क्वायर, राइट? तो आप ये लिख सकते हैं 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। ठीक है, ये हो गया पाई आर स्क्वायर। और सरकमफेरेंस के लिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, दैट इज 2 पाई आर। समझ आ रहा है? इसके बाद अपन बोले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डबल कोट्स में एरिया इज प्लस एरिया, another println system.out.println circumference is plus CIRC। ये इस कोड को लिखने का पहला स्टाइल। प्रोग्राम को सेव करा जाए, राइट, एज यूजुअल जावा के बिन फोल्डर में। प्रोग्राम फाइल्स जावा JDK बिन, नाम दे रहा हूं मैं सर्कल डॉट जावा। दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग द कोड। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे इसको करते हैं एक्सेस एंड देन इसे करते हैं अपन कंपाइल। जावा सी सर्कल डॉट जावा, ये कंपाइलेशन कमांड। राइट, इसके बाद कहते हैं अपन जावा सर्कल। जैसे ही कहेंगे जावा सर्कल और एंटर, आपको मिल जाएगा इसका स्क्रीन आउटपुट। बताइए, समझ आ रहा है? सिंपल है। ठीक है, इतने सारे डिजिट्स क्यों आ रहे हैं पॉइंट के बाद? सरकमफेरेंस में इतने सारे डिजिट क्यों आ रहे हैं? बिल्कुल करेंगे आकाश, बिल्कुल करेंगे। प्रिसीजन कंट्रोल करने के लिए जावा में कई सारे तरीके हैं, आगे अपन डिस्कस करेंगे। फिलहाल बताइए, इतने सारे डिजिट क्यों आ रहे हैं पॉइंट के बाद? क्या रीजन है?
जावा में डेसिमल वैल्यूज डबल टाइप की हैं, और डबल टाइप का डेटा अगर आपको दिखाना है तो आपको प्रिसीजन में जावा की तरफ से मिलेंगे 16 डिजिट। तो फिर इसमें एरिया में क्यों नहीं आ रहे हैं? एरिया में इतने सारे जीरो क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि जावा सारे जीरोस तभी दिखाती है जब कोई एक डिजिट नॉन जीरो हो। अगर सारे ही 16 के 16 जीरो हैं तो फिर जावा जीरोस पूरे नहीं दिखाएगी। सारे के सारे 16 जीरोस हैं तो जावा सारे जीरोस नहीं दिखाती, एक ही दिखाएगी। सरकमफेरेंस में इसलिए आ रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट क्या आ रहा है सरकमफेरेंस में? 4 आ रहा है। अगर ये 4 की जगह 0 होता तो सरकमफेरेंस भी आता 62.8। समझ आ रहा है? ठीक है, अब ये हुआ इस कोड को लिखने का पहला तरीका, पहला ऑप्शन। ठीक है, अब बहुत ध्यान से अगला ऑप्शन सुनिएगा, क्योंकि जावा में इस तरह से कोड नहीं करेंगे अपन जैसे अभी कर रहे हैं। ये बताइए, ये 3.14 क्या है? हाँ अमन बोलिए, क्या डाउट है? बोले अमन, क्या डाउट है? अमन, डाउट है कुछ आपको? आपने चैट में लिखा है 1 डाउट। वेरिएबल मेन के बाहर लिखेंगे तो फिलहाल एरर आएगी। उसके लिए आप आगे चलकर पढ़ेंगे मेन की बॉडी में से वेरिएबल एक्सेस कैसे करते हैं। अगर ये वेरिएबल्स आपने मेन के बाहर लिख दिए तो कोड कंपाइल भी नहीं होगा। ओके, चलिए, तो मैं पूछ रहा था ये 3.14 क्या है? सभी लोग जवाब दें। ये पाई की वैल्यू है। डेटा टाइप नहीं पूछ रहा हूं, ये क्या है? ये पाई की वैल्यू है ना, राइट? अब जावा में याद रखिएगा, जावा में याद रखिएगा, जावा आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए और मैथमेटिकल कांस्टेंट्स यूज करने के लिए एक प्री डिफाइंड क्लास प्रोवाइड करती है। जावा आपको एक प्री डिफाइंड क्लास प्रोवाइड करती है जिस क्लास का नाम है जावा में मैथ क्लास। आई होप आप सबको सी लैंग्वेज में math.h हेडर फाइल याद होगी। याद है? जैसे सी में होती है math.h नाम की हेडर फाइल, ऐसे जावा में होती है मैथ नाम की प्री डिफाइंड क्लास। और इस मैथ क्लास के अंदर आपको कई सारे मैथमेटिकल कांस्टेंट्स मिलते हैं, कई सारे मैथमेटिकल कांस्टेंट्स मिलते हैं और कई सारे मेथड्स मिलते हैं जिन्हें आप कैलकुलेशंस के लिए यूज कर सकते हैं, जिन्हें आप कैलकुलेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे आप मुझे बताइए, ये जो कोड इस समय आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसमें इस लाइन से क्या हो रहा है? एवरीवन प्लीज टेल मी। ये वाली लाइन रेडियस इनटू रेडियस, ये लाइन क्या कर रही है? राइट? जो काम आप रेडियस इनटू रेडियस से कर सकते हैं वो काम आप जावा के पाव नाम के मेथड से भी कर सकते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ द मेथड कॉल्ड एज पाव। ऐसे ये जो आपको 3.14 दिख रहा है, आप इसकी जगह मैथ क्लास का मेंबर यूज कर सकते हैं जिसका नाम है पाई। आप इसकी जगह मैथ क्लास का मेंबर यूज कर सकते हैं जिसका नाम है पाई। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अब दूसरी जरूरी बात गौर से सुनिएगा। ये जो मैथ क्लास है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, ये जो मैथ क्लास है, याद रखिएगा इस मैथ क्लास के पास पाई भी है और इस मैथ क्लास के पास पाव भी है। ठीक है, अब आप एक चीज आने वाले दिनों के लिए अपने दिमाग में लॉक कर लें, बहुत अच्छे से लॉक कर लें। सबसे पहले मुझे बताइए, ये दोनों किसके मेंबर्स हैं? ये दोनों किसके मेंबर्स हैं? क्या बता रहा हूं मैं आपको? वेरी गुड, ये दोनों मेंबर्स हैं मैथ नाम की क्लास के। आप दिमाग लगाइए, अगर ये मैथ नाम की क्लास के मेंबर्स हैं तो आप इन्हें डायरेक्ट तो एक्सेस कर नहीं पाएंगे,
आप इन्हें डायरेक्ट तो एक्सेस कर नहीं पाएंगे, सही कह रहा हूं। आप ऐसे तो लिख नहीं पाएंगे प्रोग्राम में पाई, जावा दे देगी एरर, क्योंकि पाई इज सिटिंग इनसाइड मैथ क्लास। अब मैं आपसे कह रहा था एक बात दिमाग में लॉक कर लीजिए, इन आने वाले 3-4 लेक्चर्स में मैं आपको जावा की ढेर सारी बिल्ट इन क्लासेस के बारे में बताऊंगा। उन ढेर सारी बिल्ट इन क्लासेस के पास खूब सारे मेंबर्स होंगे। हमें हमेशा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, जब भी मैं आपको बोलूंगा कि ये पर्टिकुलर मेंबर इस क्लास का है, तो आप मेरे से पूछेंगे सर ये स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक है। ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे बोलूंगा ये मेंबर स्टैटिक है, तो याद रखना इन्हें एक्सेस करने के लिए आपको क्लास का नहीं बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। अगर मैं बोलूंगा ये मेंबर स्टैटिक है, तो याद रखना इन्हें एक्सेस करने के लिए आपको क्लास का नहीं बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। और अगर मैंने आपसे बोला नहीं ये मेंबर्स नॉन स्टैटिक है, तो याद रखिएगा इन्हें एक्सेस करने के लिए आपको क्लास का क्रिएट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। मेरी पूरी बात दोबारा बहुत ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं आने वाले 3-4 लेक्चर में, जून एंड आते आते आप जावा की ढेर सारी बिल्ट इन क्लासेस यूज करना सीखेंगे। अभी तक आपने जावा में सिर्फ 2 ही क्लासेस का नाम सुना है ना, एक स्ट्रिंग और एक सिस्टम, सही बोल रहा हूं। आज आप एक और नई क्लास से इंट्रोड्यूस होंगे जिसका नाम है मैथ। आने वाले दिनों में और ढेर सारी आपको नई नई क्लासेस में बताऊंगा। आप ये बताइए, हर क्लास के अंदर कुछ होता है कि क्लास खाली होती है? जल्दी बताओ, हर क्लास के अंदर कुछ होता है कि क्लास ब्लैंक होती है? होता है। क्या होता है? हर क्लास के अंदर डेटा एंड मेथड्स होते हैं, होते हैं ना। हर क्लास में डेटा और मेथड्स होते हैं। अब जावा में बहुत सारी क्लासेस ऐसी हैं जिनके डेटा और मेथड स्टैटिक हैं, और बहुत सारी ऐसी हैं जिनके डेटा और मेथड नॉन स्टैटिक हैं। तो जब मैं बोलूंगा ये मेंबर्स स्टैटिक है, तो इसका मतलब है इन्हें एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है। किसका ऑब्जेक्ट? आपकी क्लास का या मैथ क्लास का? किसके ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं? मैथ का। और अगर मैं आपसे बोलूंगा ये मेंबर नॉन स्टैटिक है, स्टैटिक नहीं है, नॉन स्टैटिक है, तो आपको इसका क्रिएट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब ये बिल्कुल मत सोचिएगा सर आप कैसे डिसाइड करेंगे कि स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है। मैं डिसाइड नहीं करूंगा, डिसाइड ऑलरेडी जावा कर चुकी है। मैं तो आपको सिर्फ बताऊंगा कि जावा ने इन मेंबर्स को स्टैटिक करा है, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा। इनको नॉन स्टैटिक करा है, इसलिए इन्हें एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है।